हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। गाइज ये व्लॉग है धौली शांति स्तूप के बारे में, जो भुवनेश्वर के बाहरी हिस्से में धौलीगिरी की पहाड़ियों पर दया नदी के किनारे पर स्थित है। अगर इस शांति स्तूप पर पैदल जाना चाहे तो इस पहाड़ी पर ये देखे पैदल जाने का रास्ता है धौलीगिरी की पहाड़ी पर। उधर गाड़ी से आए तो रोड भी है, आपको दिखा देंगे वो रोड भी। इसके टाइम की बात करूँ तो सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक खुला रहता है। ये देखिए रोड है, देखिए बाई रोड से गाड़ियां आ रही है टूरिस्ट की, देख सकते हैं आप कितनी सारी गाड़ियां हैं बाई रोड, इस तरह से आ सकते हैं। यह भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन और भुवनेश्वर एयरपोर्ट दोनों से ही 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके आसपास विशाल खुली जगह के साथ एक पहाड़ी है और पहाड़ी के शिखर पर बड़ी चट्टान में अशोक के शिलालेख उत्कीर्ण है। धौली पहाड़ियां कलिंग युद्ध का क्षेत्र माना जाता है और बताया जाता है कि युद्ध में मृतकों के खून से दया नदी लाल हो गई थी, जिसके बाद से यह धौली पहाड़ियां बौद्ध गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इस शांति स्तूप को इंटरनेशनल पीस पैगोडा भी कहते हैं। अभी आपको दया नदी भी दिखा देते हैं जो युद्ध के समय लाल हो गई थी। देखिए ये दया नदी है जो युद्ध के समय लाल हो गई थी। पहाड़ी के शीर्ष पर स्थित इस चमत्कार सफेद शिवालय का निर्माण 1970 के दशक में जापान बुद्ध संघ और कलिंग निप्पॉन बुद्ध संघ के द्वारा बनाया गया था। धौलीगिरी पहाड़ियों में एक प्राचीन शिव मंदिर भी है जो शिवरात्रि के दिन लोगों के जमा होने के लिए एक बड़ी जगह है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के बाहरी हिस्से में स्थित यह धौलीगिरी की पहाड़ियां कलिंग युद्ध क्षेत्र का प्रमुख आकर्षक केंद्र मानी जाती है। यह शांति स्तूप 261 ईसा पूर्व लड़े गए कलिंग युद्ध को चिन्हित करने के लिए बनाया गया है, जिसमें सम्राट अशोक विजयी हुए थे। अगर आप भी ओडिशा के प्रमुख आकर्षक पर्यटक स्थलों में से स्थित यह धौली शांति स्तूप को देखना चाहते हैं तो सर्दियों का टाइम सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि गर्मियों में यहाँ पर भुवनेश्वर में 40 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक तापमान रहता है। अगर आप गर्मियों में घूमना चाहते हैं तो सुबह और शाम का टाइम सबसे बेस्ट रहता है। जो अभी आपने मंदिर देखा यही प्राचीन शिव जी का मंदिर है यहाँ पर, जिसको भास्करेश्वर का मंदिर भी बोलते हैं। देखिए पहाड़ी के ऊपर से आप नीचे का व्यू देख सकते हैं। आपको बीच बीच में पूरे भुवनेश्वर का शहर और यहाँ पर हरियाली भी आपको दिखाई जा रही है, तो इसको भी आप निहार सकते हैं। और धौली के आसपास के स्थानों से आप यहाँ पर ऑटो या रिक्शा लेकर पहुँच सकते हैं। बौद्ध धर्म में हाथी शांति का प्रतीक होता है, इसलिए यहाँ पर हाथी की भी पूजा की जाती है। अशोक के 14 शिलालेखों की एक प्रति यहाँ से प्राप्त हुई थी। यह धौली वही जगह है जिसमें अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद अपने आप को पश्चाताप की अग्नि में जलता हुआ महसूस किया था, और इसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद उन्होंने अहिंसा का संदेश दिया और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। अशोक के विश्व भर में प्रसिद्ध पत्थरों के स्तंभों में से एक यहीं पर है, जिसमें सम्राट अशोक से संबंधित जीवन के तथ्यों का वर्णन किया गया है। इस शांति स्तूप में महात्मा गांधी के जीवन को दर्शाती हुई कई मूर्तियां बनाई गई है, और पास में ही दया नदी का एक प्यारा सा दृश्य दिखाई देता है। कभी आप यहाँ पर आओगे देखने तब पता चलेगा आपको। विश्व शांति का प्रतीक यह स्तूप काफी सुंदर और काफी भव्य है। इस स्तूप की ऊंचाई 125 फीट है और इसके गुंबद का व्यास 65 फीट है। इस स्तूप में भगवान बुद्ध के अवशेष, सोने के गहने और कांच के सामान रखे गए हैं। इस स्तूप के चारों ओर महात्मा बुद्ध की 4 आकर्षक मूर्तियां बनाई गई हैं। यह मूर्तियां सोने के रंग की बनी हुई है, जो काफी सुंदर और काफी मनमोहक है। यह स्थान प्राकृतिक रूप से भी काफी सुंदर और खूबसूरत है। यहाँ रोज हजारों की संख्या में बौद्ध धर्म और जैन धर्म के अनुयायियों के साथ आम पर्यटक भी आते हैं। इन धौलीगिरी की पहाड़ियों पर जो कलिंग युद्ध लड़ा गया था वो सम्राट अशोक की सबसे बड़ी और अंतिम लड़ाई थी। तो फ्रेंड्स, कलिंग युद्ध के क्षेत्र स्थल के बारे में जानकारी पाकर आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, जब तक के लिए ओके बाय बाय टाटा।